बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, जो अब तक की सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मुख्तसर वीलॉग है लेकिन अब तक की अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक क्या हुआ। एक तरफ वफाकी वज़रा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें तलाल भी हैं, तारड़ भी हैं। वो बैठ के बात करते हैं और वो ये कहते हैं हमारा ज़र्फ़ बहुत बड़ा है और हम इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, हमने किसी किस्म की तानाज़नी नहीं की, हमारा किरदार बड़ा शानदार है, और वो ये बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमत जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक नज़रसानी अपील दायर कर देती। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ किरदार की बात की जा रही है, एक तरफ ज़रफ़ की बात की जा रही है, एक तरफ कैदी के हकूक़ की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय इस वक्त नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वैसे इसमें जो दरख्वास्त दायर की गई वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दायर की है। अब ये दो बंदे आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते। इन्होंने जो कुछ किया वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ किया और मोहसिन नकवी की मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अब हुकूमत क्या इस मामले पर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, या वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहती है, या कन्फ्यूजन का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही। पहले दरख्वास्त देख लेते हैं दरख्वास्त में क्या कहा गया। नंबर एक तो ये जो बात की गई बहुत अजीब बात है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत मुसलसल गिर रही है, लेकिन कहीं भी ये नहीं साबित होता कि वो शदीद बिगड़ चुकी है। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी सेहत ख़राब हो रही है, लेकिन ये साबित नहीं होता कि बहुत शदीद बिगड़ चुकी है और उनको अस्पताल लाना पड़ेगा। ये कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं है। एक तो ये उन्होंने कहा। फिर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में दरख्वास्त है उसमें यह भी है कि तिब्बी माहिरीन को बुलाएं और उनसे भी मशवरा करें। फिर इस दरख्वास्त में एक और बात यह है कि कैदी को शिफ्ट करने के लिए IG जेल खाना जात के अहकामात की पेशगी जो है ना वो वसूली ज़रूरी है, पहले से अहकामात पेशगी हासिल करना होंगे। फिर दरख्वास्त में इमरान खान साहब के लिए मुलाकातों, उनके इलाज और ज़ाती मुआलजीन तक उनकी रसाई की मुखालफत की गई है, और ये सारा कुछ आपने रिकॉर्ड पे रखना है। ये कौन कर रहा है? मैंने आपको कल सुनवाया था कि मरीम नवाज़ क्या कहती थी, उनकी पार्टी के लोग क्या कहते थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का इलाज उनको दरकार था। अभी और बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगा। बल्कि ये तो तलाल चौधरी, अता तारड़ वगैरह ने यह भी कहा कि इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ की रिपोर्टें लहराई जाती थी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिपोर्टें कौन लहराता था। हर 15 या 20 मिनट के बाद डॉक्टर अदनान और उनके अलावा मरियम औरंगज़ेब और दीगर कुछ और सियासतदान वो नवाज शरीफ की रिपोर्टें लेकर मैदान में आ जाते थे और वो आकर लोगों को दिखाते थे कि ये देखो नवाज शरीफ की रिपोर्ट, ये देखो नवाज शरीफ की रिपोर्ट। हुकूमत को तो खुद रिपोर्ट के बारे में मीडिया से पता चलता था, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो ISI के लोग बनवाते थे। फैसल वाडा ने बताया कि वो कुत्ते के खून से बनाई गई रिपोर्ट थी। अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे ये पता था पहले दिन से कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं बन रही। मैंने एक चैलेंज भी किया था जब नवाज शरीफ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट बरतानिया में उतरे, तो मैंने ये चैलेंज किया कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जो भी प्लेटलेस की रिपोर्टें हैं वो पब्लिक कर दें बरतानिया में। अगर उनके प्लेटलेस 2 लाख से कम हुए, यानी यहाँ से मेरे ख्याल में 6000 या 16000 पे चढ़े थे, वहाँ जाके जो इनकी पहली प्लेटलेस की रिपोर्ट थी वो 2,35,000 के आसपास थी कहीं पे। फिर एक और रिपोर्ट हुई कि 2.5 लाख तक इनके प्लेटलेस गए। तो ये एक फ्लाइट के अंदर प्लेटलेस इतने कितने बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? तो मैंने भी इसको आपको पहले भी बताया था कि मियां साहब की वो प्लेटलेस की रिपोर्टें एजेंसियों ने जाली तरीके से बनाई हुई थी। फैसल वाडा उसकी तस्दीक कर चुके हैं। वो रिपोर्टें लहराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, वो मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ या डॉक्टर अदनान, ये लोग ये सारा कुछ करते थे, हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने इसको NRO के साथ जोड़ा, बाकायदा उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। अब ख्वाजा आसिफ की बड़ी बेइज्जती की है इन दोनों वज़रा ने। उन्होंने कहा जी कि इसको NRO के साथ कैसे जोड़ दिया गया, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई डील नहीं है, कोई NRO नहीं है, इसको NRO के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है या इसको NRO के तौर पे क्यों पेश किया जा रहा है। तो ये तो उन्हें जाकर ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहिए कि इसको क्यों NRO के साथ जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बिल्कुल इसकी बार बार तरदीद की है कि कोई डील नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ लेने गए हुए हैं, हमें बड़े लंबे अरसे से इंसाफ नहीं मिल रहा। ये इमरान खान साहब का आईनी कानूनी हक है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें ज़िंदा रहने का हक है। उनकी हालत अगर ख़राब हो रही है तो उनको बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए, और उस तरह का इलाज मिलना चाहिए कम से कम जैसा एक बुनियादी तौर पे कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको वो इलाज मिलता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना ज़ब्त मेरे ख्याल में चेक किया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे ज़ब्त का मुजाहरा किया, खासतौर पर उनके सोशल मीडिया ने। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ या उनका सोशल मीडिया गलती करे, और उनसे गलती करवाने के चक्कर में हुकूमत खुद गलती पे गलती करती चली जा रही है। देखिए ये जो अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये गायब हो जाएगी। तलाल चौधरी ने जो कुछ कहा इसे कोई याद नहीं रखेगा। लोग याद रखेंगे उन तहरीरी बयानात को जो ख्वाजा आसिफ ने दे दिए, जो एहसन इकबाल ने कह दिया, और जो कुछ अदालत के अंदर पटिशन के अंदर लिख दिया गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर एक कमिश्नर उठे और एडवोकेट जनरल जो सरकारी वकील है वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नज़रसानी अपील
वो दायर कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार ये बात कर रही है कि कुछ भी करें, इमरान खान साहब का अस्पताल में शिफ्ट करके इलाज करवाया जाए, लेकिन अस्पताल में ना तो शिफ्ट किया जा रहा है, ना ही इलाज करवाया जा रहा है। टाउटों ने ये कहना शुरू कर दिया है, मैं कल से ही सुन रहा हूँ रात से, टाउट्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं होगा, जैसा कि एक और फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था जब मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था कि ये खवातीन की मखसूस नशस्तें, अकलियतों की नशस्तें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो तब टाउटों ने रात को बताया था, फौजियों से पूछ के, और एजेंसियों ने उन्हें कहा था, फौजियों ने कहा था कि जी ये नहीं होगा। तो टाउटों ने रात को अनाउंस कर दिया कि फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, और फिर कई महीने तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। बाद में नई अदालतें बनाई गई, उन नई अदालतों के जरिए से नया फैसला लिया गया, और उस फैसले के अंदर मखसूस नशस्तें बांट दी गई माले गनीमत की तरह। और आपको पता है इसमें कादी फायद ईसा का, ये जो अभी मुसर्रत हलाली एक जज रिटायर हुई हैं, उनका ये बहुत घटिया किरदार है इनका। इन्होंने मखसूस नशस्तें भी छीनी, बल्ले का निशान भी छीना, इन्होंने पाकिस्तानियों से उनका हर हक छीना है। काफ़ी जालिम लोग हैं, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। तारीख में इनका नाम हमेशा कूड़ेदान में रहेगा और लोगों को उससे हमेशा बदबू आती रहेगी। बदबूदार किस्म के किरदार थे जो इन्होंने किया, वो कोई अदलिया करती नहीं है। अदलिया को ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। एक तरफ मुसद्दका कॉपी हासिल की गई है फैसले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो हर तरफ भिजवा रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करो, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, तो इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते। तो दूसरी तरफ दरखास्त दायर कर दी गई है कि जनाब ये हम अपील लेकर आ गए हैं। अब जरा PMLN को थोड़ा सा माजी के अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस किस्म की सहूलियात मुयसर थी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस दरखास्त के पीछे एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है, ये करेंगे क्या। लेकिन नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आए और उन्हें यह बताया गया कि अगर आप जेल में होंगे ना तो PMLN को बहुत वोट पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त वोटिंग होगी। तो मियाँ साहब विक्टिम बनने के लिए इलेक्शन से चंद दिन पहले पाकिस्तान आते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, और वो कहते हैं जी बेटी का हाथ पकड़ के आया। तो भाई बेटी ने अपने नाम पे जायदादें लगवाई हुई थी और आप जवाब दे नहीं पाए, आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग की उसकी रसीदें भी आप नहीं दे पाए, ये पैसा कहाँ से आया, कैसे बनाई आपने, ये प्रॉपर्टी आप नहीं बता पाए, लिहाजा फंस गए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और जेल चले गए। उसके बाद मियाँ साहब 22 जनवरी 2019 को पंजाब कार्डियोलॉजी में दाखिल हुए, एक दिन वहाँ पे रहे। फिर 2 से लेके 7 फरवरी तक मियाँ साहब सर्विसेज अस्पताल में दाखिल रहे, 5 दिन वहाँ पे रहे। फिर 26 मार्च से लेकर 7 मई तक 42 दिन मियाँ साहब जाती उम्रा में रहे। फिर 21 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक 16 दिन मियाँ साहब रहे सर्विसेज अस्पताल में। फिर 6 से लेके 19 नवंबर तक मियाँ नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर 13 दिन तक जाती उम्रा मेडिकल सिटी में रहे। फिर जाती उम्रा से मियाँ साहब 4 हफ्ते के लिए लंदन गए, अदालत से स्टाम्प पेपर पे गवाही दिलवा के, शहबाज शरीफ साहब की गारंटी दिलवा के, और 50 रुपए का स्टाम्प पेपर था। जाती उम्रा से लंदन गए, 4 हफ्ते की इजाज़त मिली और 4 साल के बाद मियाँ साहब वापस आए। अगर इन 4 सालों को आप निकाल भी दें तो आप देखें मियाँ साहब को कितना प्रोटोकॉल और कितनी सहूलत दी गई कि 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए, और 10 दिन, 16 दिन हो गए, और 42 दिन, ये हो गए जनाब 58 दिन, और उसके ऊपर 16 दिन अब और लगाएं तो ये 74 दिन हो गए, और इसके ऊपर 13 दिन और लगाएं 77, और उसके बाद ये लगभग 90 दिन मियाँ साहब जो हैं वो 3 महीने से ज़्यादा ये टाइम बन जाता है। मियाँ साहब अस्पतालों के अंदर रहे, अपने घर के अंदर रहे, सहूलत के साथ रहे, और मियाँ साहब हर एक को दिखाई देते थे, हर एक को मिलते थे, और जितने दिन मुलाकातें जेल में वो रहते थे मुलाकातें ही होती रहती थी लगातार। मियाँ साहब की जो एवरेज मुलाकातें एक दिन के ऊपर आप डिवाइड करें अगर, क्योंकि जिस दिन मुलाकातों के दिन होते थे उस दिन तो सैकड़ों लोग आ जाते थे ना, मियाँ साहब सबको भुगताते थे, मेला ही लगा होता था। लेकिन अगर आप दिनों के ऊपर डिवाइड करेंगे कितने दिन वो कैद रहे और कितनी मुलाकातें हुई, तो टोटल 20 से 22 मुलाकातें फी दिन बनती थी। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। मियाँ साहब को हमेशा खाना घर से आता था, मियाँ साहब की अपनी मर्जी के मुलाजिम उनके पास थे, मियाँ साहब का खाना पकाने वाला उनकी मर्जी का आदमी था, मियाँ साहब की इंटरटेनमेंट के लिए लोग वहाँ पे मौजूद रहते थे, और मियाँ साहब का बड़ा अच्छा दिल लगा हुआ था, AC वेसी लगा हुआ था, बहुत सारी फैसिलिटीज थी, उनमें से कुछ भी इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। तो ये बात सबको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बैकडोर चैनल पे कोई बातचीत भी हो रही है। देखिए अगर हो भी रही है तो बातचीत से ही मसला हल होता है ना। ये तो नहीं होता कि इमरान खान वहाँ से रॉकेट लॉन्चर लेके निकलेगा या कोई टैंक लेके जेल से तोड़ के बाहर आ जाएगा। सियासतदान है, बातचीत ही करेगा। अब एक सियासतदान इतना ही दबाव डाल सकता है कि वो 3 साल तक टूटा ही नहीं, इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया इन्होंने, उसके बगैर मुल्क चलता भी नहीं है और आगे भी नहीं बढ़ता। तो इन्हें बात करनी ही पड़ेगी, और वो बातचीत कर रहे हैं इमरान खान साहब से, बहुत कोशिश करते हैं। इमरान खान उनकी शराइत के ऊपर मानता ही नहीं है। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो ये नहीं है कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि निज़ाम अब मार मार के थक गया है और निज़ाम को अब रास्ता चाहिए। और मैंने कई मरतबा कहा कि इमरान खान ये रास्ता बनाकर दे सकता है। अभी जो मेरी इस पर एक और एनालिसिस है छोटा सा, मुझे लगता है कि हुकूमत ये प्रेशर इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी और PMLN से भी काम निकलवाएगी, और
इसी प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए अदालत के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाउंड करेगी कि वो अपना जो एहतजाज का आईनी हक है वो उसे सरेंडर कर दे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपना एहतजाज का आईनी हक सिर्फ इसलिए सरेंडर कर देगी कि इमरान खान साहब को जेल की जगह एक अस्पताल में रखा जाए और उसी तरह से उनको कैद रखा जाए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना एहतजाज का जो आईनी हक है वो सरेंडर करेगी? और क्या अदालत उनसे ये गारंटियां मांगेगी कि आपने एहतजाज नहीं करना? भाई अदालत ये कह सकती है कि आपने अस्पताल नहीं जाना, आप एहतजाज करें, जो आपका आईनी हक है। इन मामलों में अदालत को पढ़ना ही चाहिए। लेकिन देखते हैं चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।